नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आपका आपके परिवार जीएस अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज का जो अपना लेक्चर है करंट अफेयर का, आज 12 तारीख का लेक्चर आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आज मैंने एक और चीज जोड़ी है जिसमें भारत विशेष, इंडिया स्पेशल जो समथिंग चीजें होती हैं उनको भी आज पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में, प्लस आपको टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड अफेयर्स भी जुड़वाऊंगा। विश्व में क्या चल रहा है वो भी अब आप पढ़ोगे हमारे साथ। तो नए नए टॉपिक्स ऐड कर रहा हूं, बाकी आप जो सजेशन दोगे वो भी मैं ऐड करूंगा। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा शेयर हो जाए कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट 12 साल बाद रचा इतिहास, चाइना मैन में चला जादू। कुछ समझ में आया? नहीं आया? बताता हूं। कल आपने देखा दिल्ली में जो वनडे मैच हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम है ना दिल्ली वाले का, गलत, अरुण जेटली स्टेडियम नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना का नाम है, ठीक है, याद रखें। इकाना कहाँ है? हमारे लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ? दिल्ली में है। हुआ क्या कि इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से परास्त कर दिया और गेंदों के हिसाब से मैं बता दूं तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भाई साहब 19 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी, 99 रन पे साउथ अफ्रीका। और इस साल साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको मात्र 83 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। एक समय था जब अफ्रीका से लोग डरते थे, आज वो समय है अफ्रीका में कोई ताकत नहीं बची है। एक दो खिलाड़ी छोड़ के अफ्रीका बहुत कमजोर हो चुका है क्रिकेट में, समझ रहे हैं आप। और हुआ क्या, चाइना मैन, हमारे कानपुर पड़ोसी, कानपुर के निवासी कुलदीप यादव जी, चाइना मैन जिनको कहा जाता है, इनकी गेंदबाजी कुछ ऐसी गुगली है। इन्होंने अपना जलवा बखेरा और आखिरी के 4 विकेट यही उड़ा दिए फटाफट। 4 विकेट लिए इन्होंने, मात्र 4 ओवरों में 8 रन लेकर के 4 विकेट ले लिए और मैन ऑफ द मैच बने। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मोहम्मद सिराज के सरताज पर चढ़कर बोला और मैन ऑफ द सीरीज जो है मोहम्मद सिराज जी को मिली। एक कैलेंडर वर्ष में भारत ने इतिहास बहुत बड़ा रच दिया इस बार। एक कैलेंडर वर्ष में 38 अंतरराष्ट्रीय मैच, 2020 टेस्ट वनडे सब मिला करके 38 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में किया था जब रिकी पॉन्टिंग, स्टीव मा जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया में। उस समय की बात है, ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एक कैलेंडर वर्ष में 38 अंतरराष्ट्रीय मैच जीत लिए। इसके बाद बात करें आपसे कि बीसीसीआई से बहुत बड़ी खबर आई है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे अटेंशन करिए। क्या हुआ है कि गांगुली की जगह रोजर बिन्नी, आप इनका नाम सुने होंगे, इनके लड़के स्टुअर्ट बिन्नी, इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और आईपीएल में बहुत बार खेले हैं। स्टुअर्ट बिन्नी उनके पिताजी हैं रोजर बिन्नी साहब। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जितना भी क्रिकेट होता है उस पर सबका कंट्रोल कौन करता है? सब पे कंट्रोल यही आप पे करते हैं बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर जिनको कहा जाता है, ये है। सौरभ गांगुली रिटायर्ड हो रहे हैं। कब रिटायर हो रहे हैं? तो 18 अक्टूबर को पद ग्रहण करने जा रहे हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी साहब वो खिलाड़ी हैं जो 1983 वर्ल्ड कप जिसको कपिल देव ने जिताया था अपनी कप्तानी में, उसके महानायक हैं। भाई साहब 10 मैचों में 18 विकेट लिए थे रोजर बिन्नी साहब ने। इनका शानदार प्रदर्शन था उस टूर्नामेंट में, ठीक है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे रोजर बिन्नी ने, स्टुअर्ट बिन्नी ने, ठीक। और भी परिवर्तन हुए हैं, जैसे नए कोषाध्यक्ष चुने गए हैं जिनका नाम है आशीष सोलार, बीसीसीआई के। नए संयुक्त सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया कोई और नहीं है, देवजीत सैकिया आसाम के जो हैं हेमंत सोरेन, उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनके बहुत खास हैं, ठीक, हेमंत बिस्वा के। तो देवजीत सैकिया संयुक्त सचिव बनने जा रहे हैं। बाकी जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव आपको बता दें बीसीसीआई के अमित शाह जी को जानते हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं। इनके प्रिय पुत्र श्री जय शाह जी भारत के सचिव हैं बीसीसीआई के, ठीक है। नए कोषाध्यक्ष आशीष सोलार। अगर विपक्ष से बात करें तो कांग्रेस से राजीव शुक्ला जी हैं, वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। ये पहले भी थे, अब भी बने हुए हैं, ठीक। जय शाह दूसरी बार सचिव का पद संभालेंगे, संयुक्त सचिव नहीं, सचिव का। संयुक्त सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। कोषाध्यक्ष आशीष सोलार, ठीक।
और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। ये कुछ पद हैं जो आपको मैंने बताया बीसीसीआई के लिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई कहां पर हेडक्वार्टर है? मुंबई में है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कब बनने से 18 अक्टूबर। सवाल छपेगा पेपर में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, कोई भी वनडे एग्जाम। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर में जानते हैं कि एशिया कप चल रहा है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन जारी है दीप्ति शर्मा जी का। तो एशिया कप बांग्लादेश में हो रहा है, जिसमें ऑलराउंडर की रैंकिंग में T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 3rd पोजीशन पर पहुंच गई हैं। ये इनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, तो ये बताना मैंने सोचा लाजमी है, इसको बताया जाए। इसके बाद थाईलैंड में एशिया कप, महिला एशिया कप जो ढाका में हो रहा है, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कैसे? अभी कल बांग्लादेश का मैच था और यूएई का मैच था, तो बांग्लादेश यूएई का मैच पानी की वजह से रद्द हो गया। अब पानी गिर गया, रद्द हो गया। बांग्लादेश जीता तो, लेकिन उसको रन रेट अच्छे नहीं थे, रन रेट अच्छे नहीं थे। थाईलैंड ने पाकिस्तान वगैरह को हराया हुआ था, तो थाईलैंड अंदर हो गया। इस वजह से थाईलैंड पहली बार एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। कल हुआ एक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो त्रिकोणीय सीरीज चल रही है, इसका एक मुकाबला हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। ठीक है, क्राइस्ट चर्च में मैच हो रहा है। क्राइस्ट चर्च आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, न्यूजीलैंड में पड़ता है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ऑकलैंड है। ठीक, अब हम बात करेंगे बैडमिंटन में। आप देखेंगे इधर बैडमिंटन की बात करते हैं, क्रिकेट की बात कंप्लीट हो गई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु अपने 6 रैंक पर बरकरार हैं, लेकिन लक्ष्य सेन जो है, एक अंक बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, लक्ष्य सेन करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 8th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अगर डबल्स की बात करें तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज डबल्स में 8th रैंकिंग पर बरकरार हैं दुनिया की। ठीक, ये तो बैडमिंटन की बात थी। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल से कल निराशाजनक खबर आई है। हालांकि निराशा क्या है, ये उद्घाटन है, बस आप समझिए। भारत में महिलाओं ने फुटबॉल का उद्घाटन किया था कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में। आपको पता है भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, जहां पर अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ, जिसमें भारतीय महिलाओं की हार हुई। और भाई साहब, अमेरिका से मैच था, 8-0 से अमेरिका ने हराया है। मैंने मैच देखा था, पहले ही हाफ में 5-0 से बढ़त हो गई थी, अगले हाफ में फिर 3 गोल और दाग दिए, तो 8-0 से हरा दिया अमेरिकी महिलाओं ने। खैर, भारत विशेष की अब बात करते हैं। समझिए ये विशेष क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान अटेंशन करिएगा, यहाँ सवाल आना ही है आपके परीक्षा में। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के होंगे 50वें सीजेआई, यानी कौन? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। आप जानते हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के होंगे 50वें नंबर के। 49वें कौन है? आप जानते हैं यू ललित। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कब समाप्त होगा? इनका कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त होगा, और 9 नवंबर को ही शपथ लेंगे। कौन लेंगे शपथ? 9 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। कब इनका कार्यकाल मतलब समाप्त होगा? जो 50वें हैं, इनका कार्यकाल समाप्त होगा, आपको बता दें 10 नवंबर 2024 को, यानी इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का है कार्यकाल। इसके बाद बात करेंगे, इनके पिताजी जो थे, ये भारत के सबसे लंबे समय तक भारत के क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 1978 से 1985 तक की बात है। ये रहे लगभग 7 साल, जो है सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कौन? जस्टिस इनका नाम था क्या? वाई.वी. चंद्रचूड़। इनके लड़के का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, तो आपके लिए ये था भारत विशेष में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलने वाले हैं, तो ये परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक वीडियो एंड शेयर इट एवरीवेयर। साथियों, यहां तक का कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड अफेयर्स में। टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड अफेयर्स में बात करें, आपने कंट्री सुना है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, जिसके प्रेसिडेंट हैं एलेजांद्रो जियामेटा। जिसके प्रेसिडेंट कौन है? एलेजांद्रो जियामेटा। इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखने की कोशिश करिएगा। ग्वाटेमाला में, ठीक, ग्वाटेमाला में अभी एक तूफान आया जिसका नाम है जूलिया। याद रखें, सवाल पूछा जा सकता है वर्ल्ड अफेयर के लिए। जूलिया को नेशनल नेशनल ट्रेजेडी यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। कैटास्ट्रोफी कह सकते हैं, कैलेमिटी कह सकते हो। ठीक, ये सब सिनोनिम्स होते हैं आपदा के। तो
जूलिया राष्ट्रीय आपदा घोषित हो चुका है, तूफान, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बाढ़ तो और तबाही मचा दी है। इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है ग्वाटेमाला में। तो इस वजह से वहां की सरकार ने मीटिंग की और जिसके बाद एलेजांद्रो जियाइनेटा ने जो है ग्वाटेमाला सिटी में निर्णय लिया कि जूलिया को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 सवाल 1 नंबर का यहां से भी बनने जा रहा है, चाहे कोई भी परीक्षा में। सुनिए, भारत ने इस बार 6 अंकों का जो है ग्रोथ किया है और कितने नंबर पर आ गया है? 129 से 123 नंबर पर आ गया है कुल 161 देशों में। ये गणना 2 साल बाद हुई है, कोरोना हुआ था 2020 में हुई थी, 2020 के बाद 21 में नहीं हुई, अब 22 में हुई। 20 में तो भारत तो कितने पर था? 20 में भारत 129वें पायदान पर था। अब भारत की रैंकिंग 123 है, 6 स्थानों की बढ़ोतरी की है। भारत ने स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्चा किया है, इस वजह से ये कम होने 120 के पार पहुंच जाती है। खैर, टॉप 3 देशों की अगर बात करें, नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर जर्मनी है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत कितने पर? याद रखिएगा 123वें नंबर पर। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स हिंदी में कहा जाता है विश्व असमानता सूचकांक। क्या बोलते हैं? विश्व असमानता सूचकांक। ठीक, इसको जारी कौन करता है? अच्छा, टोटल कंट्री कितने? 161 बताया मैंने अभी। इसको जारी कौन करता है? नाम रखते हैं उस संस्था का, याद, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस इंटरनेशनल, ये संस्था जारी करती है। ये आधार क्या देती है, किस आधार पर करती है? तो उस जिस देश के लिए, जिस देश की तय करती है, ये जो है इनइक्वालिटी कैसे, असमानता चेक करती है, उस सरकार की नीतियां पहले देखती है। पहला काम कि ऐसा तो नहीं हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, एससी के लिए अलग, ओबीसी के अलग, नहीं, वहां की पॉलिसीज देखती है कितनी बेहतर है। दूसरे नंबर पर पॉलिसीज देखने के बाद 3 चीजें और चेक करती है। अब वो 3 चीजें क्या चेक करती है तो मैं आपको बताता हूं। वो 3 चीजें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। यानी आपको सुरक्षा समाज में कैसी मिल रही है, ऐसा तो नहीं किसी के साथ जातिगत दुर्व्यवहार हो रहा है, धार्मिक दुर्व्यवहार हो रहा है, राजनीतिक दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सारी चीजें सामाजिक सुरक्षा की देखती है। सिक्योरिटी कैसी है आपकी, इसके बाद स्वास्थ्य देखती है और एजुकेशन देखती है। इन सब चीजों को देखने के बाद इनइक्वालिटी चेक की जाती है किस तरह है। तो भारत ने ग्रो किया है, 123वें पायदान पर पहुंच गया है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।